आज प्रॉफिट एंड लॉस का आखिरी वीडियो है। आज के वीडियो में प्रॉफिट और लॉस चैप्टर खत्म हो जाएगी, इसके बाद अगला चैप्टर डाला जाएगा। चलिए देखते हैं अगले 98 नंबर क्वेश्चन से। किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 30% वृद्धि करके 10-10% के दो क्रमशः बट्टे दिए जाते हैं। इससे इस वस्तु के मूल्य में डॉट 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 दिया हुआ है, कमी अथवा वृद्धि बतावे। कमी अथवा वृद्धि बतावे। चलिए यहां देखेंगे किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि, तो क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है। क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है तो क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 है। क्रय मूल्य कितना है नहीं दिया हुआ, क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य माना कि क्रय मूल्य 100 है। अब इसी में कै परसेंट की वृद्धि करा तो 30% की वृद्धि, तो 30% की वृद्धि करें तो कितना हो गया 130, यानी कि एमआरपी हो गया मेरा, एमआरपी हो गया, मार्केट प्राइस हो गया 130। अब कहा कि 10-10 के दो क्रमशः बट्टे दिए जाते हैं, 10-10% के दो को बट्टे देंगे, उसके बाद क्या होगा, कमी होगी कि वृद्धि होगी वही देखना है। तो यहाँ देखिएगा 130 के 10% की बट्टा तो 90% गुने 10% के बट्टा तो 90%। दो को बट्टा दिए, प्रतिशत हटाए तो बटा में 100, प्रतिशत हटाए तो बटा में 100, दो को बट्टे दिए। अब इस वस्तु के मूल्य में कमी हुआ कि वृद्धि हुआ, कितना हुआ वही निकालना है क्या। अब यहाँ देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया, ठीक, 1 जीरो 10 बचा हुआ है। 13 नामा 117 गुने 9, 13 नामा 117 गुने 9, 9 सते 63 के 3, 6, 9 और 6 15 के 5 1, 9 का 9 1 10, यानी कि 10,153 इस वस्तु का एसपी आया, सेलिंग प्राइस आया, कितना आया 10,153 वस्तु का क्या आया 10,153 बटा में 10 है, देखो बटा में 10 छुटा हुआ है, बटा में 10, यानी कि 10,153 बटा में 10 वस्तु का एसपी आया, सेलिंग प्राइस। अब देखिए एक बटा में 10 है तो एक अंक के बाद पॉइंट कर देंगे तो 105.3, अब इसका हो गया शुद्ध एसपी 105.3। तब भी देखिए मूल्य में क्या हो रहा है तो 100 के अनुसार इसको क्या हो रहा है तो वृद्धि हो रही है, 100 के अनुसार क्या हो रहा है यानी कि वृद्धि। तब वृद्धि कितना तो 5.3 की प्रतिशत में दे है, परसेंटेज में है, तब 5.3 की परसेंट में इसको कभी हो गया वृद्धि हुआ। अगर यह कहता कि कितने रुपया की वृद्धि हुआ तो 5 रुपया 30 पैसा, रुपया कितना वृद्धि हुआ तो 5 रुपया 30 पैसा, परसेंटेज में बताइए तो 5.30% की वृद्धि हुई। एक बार और इस सवाल को आराम से देखेंगे, समझ गए, समझ में आ गया होगा, एक बार पूरा रिप्लेस कर लें। क्रय मूल्य में 30% बढ़ाया तो क्रय मूल्य 100 है तो बढ़ा दिए 30% तो 130 एमआरपी हो गया। एमआरपी पर दो को क्रमशः बट्टे दिए थे 10-10% का, तो 130 का 90 बटा में 100 गुने 90 बटा में 100, यानी कि 10,153 बटा में 10, यानी 105.3 रुपए की एसपी आ गया। तो 100 के वस्तु अब बेचाया 105.3 में, तो वृद्धि क्या परसेंट हुआ तो 5.3% की वृद्धि हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99। एक फुटकर विक्रेता ने 40 पेन थोक विक्रेता से 36 पेनों के अंकित मूल्य पर खरीदे। यदि वह इस पेनों को 1% बट्टे पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। एकदम गौर कीजिएगा कि एक फुटकर विक्रेता से 40 पेन थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर खरीदे, मतलब 36 क्रय मूल्य था तो 40 क्या है एमआरपी है, मार्केट प्राइस है। अब तब इस पेन को 1% बट्टे पर बेचे, यानी कि बट्टा देंगे तो किस पर देंगे तो एमआरपी पर देंगे,
बट्टा हमेशा मार्केट प्राइस पर दी जाती है, क्रय मूल्य पर नहीं। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? बहुत आसान सवाल है। 36 रुपया इसका एससीपी है और 40 रुपया इसका एमआरपी है। 40 रुपया उसका एमआरपी है और इस पेनों को 1% बट्टे पर बेचे, यानी 40 का 99%, 40 का 99%, इसको अलग लिख देते हैं। देखिएगा यहाँ 40 का 99%, 1% बट्टा, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 बैठाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 चौका 36 के 6 और 9 चौका 36 3, 39 बटा में 10, यानी कि 39.6 रुपया इसका कथी आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। एकदम गौर कीजिएगा कि क्रय मूल्य है 36 रुपया और विक्रय मूल्य है 39.60 रुपया। तो हमको लाभ होगा कि हानि होगा, तब आसानी से बुझा जाएगा। 36 रुपए की वस्तु 39.60 रुपया में बेचा रहा है, तो हमको लाभ कितना हो रहा है? तो 36 से 39 3, यानी कि 3.6 रुपया की हमको क्या हो रहा है? लाभ का प्रतिशत निकलना है। तो लाभ गुने में 100, और लाभ हानि की गणना हमेशा किससे की जाती है? तो सीपी से की जाती है। तो सीपी कितना है? बटा में 36, पॉइंट को हटाएंगे, एगो जीरो जो बटा में आएगा ऊपर से कट जाएगा, 36 से 36 कट गया, यानी कि परसेंटेज लाभ कितना है? यानी कि 10% के उसको लाभ हुआ है। ठीक, फिर से देखें, 36 क्रय मूल्य 40 एमआरपी पर 1% की बट्टा यानी 39.60 रुपया में बेचे। 36 के वस्तु 39 में बेचाया, 39.6 में, तो 3.6 लाभ हुआ। लाभ का प्रतिशत लाभ गुने 100, लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य से की जाती है, यानी कि 10% के लाभ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है, इस पर 12.5% का बट्टा देकर दुकानदार 25% लाभ कमाता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? सवाल को पढ़िए और पढ़ने के सिलसिले में आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए नहीं कि सर कैसे बना रहे हैं, आप उसको बनाने का कोशिश भी कीजिए। समझ गए? बहुत आसान है सवाल, यही सब सवाल रहेगी। आप यदि सोचिएगा कि हमको बनाने आएगा तभी बनाएंगे, वो दिन कभी नहीं आएगा जिस दिन आपको आ जाएगा। वो दिन अभी आएगा जब सवाल को देखते आप उस पर भीग जाइए, उसको बनाने लगिए। आपको देखते देखते, दिन प्रतिदिन देखते देखते में कितना जल्दी अब कब आपको मैथ आ जाएगी बनाने, उसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सवाल को देखिए, गलती होगा या सही होगा, लेकिन सवाल को बनाइएगा तभी ना आपको पता चलेगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, सही कहाँ कर रहे थे, कहाँ क्या मिस किए हैं। उसके बाद हम आप बना लीजिए, उसके बाद देखिए कि सर कहाँ बना रहे हैं, हम कहाँ मिस कर रहे हैं, तभी आप टेक्निकल। कभी हम सवाल हमको अपने आप नहीं आ गया, हम भी वही सवाल को, एक सवाल को 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार गलती किए, उससे हार नहीं माने, उसको लगातार लगे रहे। तो लगता है सवाल कि देखने के बाद ही पता चलता है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर नहीं क्या होगा। समझ गए? इसलिए सवाल को बनाइए, गलती होता है उसे भागिए नहीं। एक बार गलती होगा, 2 बार गलती होगा, 10 बार गलती होगा, लेकिन गलती करते करते आपने सही बनाने लगेगा, सही बनने आ जाएगा, तब सवाल गलती नहीं होगी, तब सारा सवाल आपसे बनना चालू हो जाएगा। इसलिए बनाने का कोशिश कीजिए। आप सीधे सीधे वीडियो को नहीं देखें, कॉपी कलम लेकर बैठें और उसको सवाल जैसे ही आपके सामने आया उस सवाल को सर से बनाने से पहले आप बनाइए, और गलती होती है उसको फिर पीछे करके उसको देखिए कि कहाँ हमने गलती कर रहे थे और कहाँ सर ने सही किए हैं, कैसे बनेगा, तब आप सीखिएगा। ठीक, ऐसे देखिएगा सवाल को। इस कहते हैं वो काम को जरूर कीजिए, कलम कॉपी रखिए, तभी आप में विकास होगी, अन्यथा विकास नहीं होगी। वो देखने से कुछ नहीं, वो हम बनाते हैं ना, वो मेरा है, हम बनाते हैं, हम जानते हैं। इसलिए आप बनाइएगा तभी सीखिएगा। इसलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बनाया जाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, मतलब मार्केट प्राइस एमआरपी इसका दिया हुआ है 200 रुपया। एमआरपी कितना दिया हुआ है? एमआरपी दिया हुआ है 200 रुपये। तो हम समझेंगे, सर बताते भी है कि हमेशा लाभ या हानि की चर्चा एमआरपी पर होता है। लाभ या हानि की चर्चा किस पर होता है? एमआरपी पर होता है, मार्केट प्राइस पर होता है। लाभ या हानि नहीं, सॉरी गलती कर दी है, लाभ या हानि नहीं, छूट की गणना हमेशा एमआरपी पर होता है। लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। ठीक, ध्यान देनी है।
अब कहा कि एमआरपी 200 है, ए पर कहा कि 12.5% की बट्टा दिया, यानी 200 की वस्तु को 12.5% की बट्टा यानी कि 87.5% में वस्तु को परचेज किया होगा, बेचा होगा। समझ गए? 87.5% में इसको बेच दिया होगा। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 बैठाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो वो जीरो और बैठाएंगे, डबल जीरो से रहने दीजिए, पहले जीरो, इसको जीरो रहने दीजिए। ठीक, यहाँ काट देंगे इसको 25 से, 8 चौका 32 और 3 35 बार में, और यहाँ करनी है 25 चौका 100 यानी कि 40 बार में। फिर 5 से कटेगा तो काट देंगे 5 7 35 और 5 8 40। ठीक, और यहाँ काट लेंगे 4 से, 4 दूनी 8 और 4 5 20, 2 से इसको पूरा पूरी काट देंगे 25 बार में, तो 25 7 25 7 5 35 के 5 और 7 दूनी 14 15 16 17 175 रुपया इसका विक्रय मूल्य आया। अब सवाल में क्या कहा है, इसको काटना है। आप काट सकते हैं, जितना से आपको काटने का है काटिएगा तो उसका उत्तर यही आएगा, 175 रुपया इसका विक्रय मूल्य आएगा। 175 रुपया क्या आएगा? काटने के बाद इसका विक्रय मूल्य आएगा। अब कहा कि बट्टा देकर दुकानदार 25% की लाभ कमाता है, मतलब बट्टा देकर बेचा 175 में, फिर भी वह 25% की लाभ कमाया। इसका मतलब यह है कि यह 125% के वैल्यू है। इसका मतलब इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होती है। 175 गुने में 100 बटा में 125, 25 चौका 25 5 5 से 5 के 15 50 25, 35 चौका 5 चौका 20, 4 के 12 2 14। इसका मतलब यह है कि यह वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 140 रुपया इस वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 101 नंबर क्वेश्चन है, बहुत शुभ अंक है। 101 को बहुत शुभ अंक माना जाता है। इस शुभ अंक को देखें और इस क्वेश्चन को बनाएं। आप लोग बनाने के चालू कीजिए, हम थोड़ा रुकते हैं, बीच में प्रवचन कहने लगते हैं, इसीलिए कि तब तक आप लोग बनाइए। समझ गए? नहीं बनता है उसके बाद सवाल को देखिए। चलिए यहाँ देखेंगे, एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा, यानी कि एमआरपी इसका देखिए, क्वेश्चन में कहीं इसका एमआरपी लिखा हुआ नहीं है। यदि एमआरपी नहीं लिखा हुआ हो तो उस एमआरपी कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। एमआरपी कितना हो जाएगा? 100। एमआरपी हो जाएगा 100 रुपया, मार्केट प्राइस हो जाएगा कितना? 100। ए पर 10% की बट्टा दिए, 10% की बट्टा दिए, तो इसका मतलब इस वस्तु को हम बेचे कितना में? सेल किए 90 में। 10% की बट्टा दिए तो सेल किए कितना में? 90 में। और 90 में बेचकर 10% बट्टा देकर 20% का मुनाफा कमा लिया। इसका मतलब यह है कि यह 90 120 है। 90 क्या है? 120 है। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे क्रय मूल्य, तो 90 गुना में 100 और बटा में 120, 20 5 और 20 6 का 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, 2 से ही कट जाएगा 15 बार में, 15 5 75 रुपया इस वस्तु का क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा 75 रुपए। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 75। आगे अभी आंसर नहीं हुई है, क्रय मूल्य नहीं पूछा है, आगे भी है। यदि वह इस पर 20% का बट्टा देता, यदि वह इस पर 20% की बट्टा देता, यानी कि परचेज करता है इसको 80 में, 20% की डिस्काउंट बट्टा देता था, कितना में परचेज करता है? यानी कि 80 में, तैयो इसको 5 रुपया की लाभ भी हो रहा है। क्रय मूल्य 75, अब विक्रय मूल्य 80, यानी कि मुनाफा हो रहा है कितना? तो 5, यानी कि लाभ गुने में 100। लाभ हानि की गणना ऑलवेज हमेशा क्रय मूल्य से की जाती है, यानी कि 75 से 25 से 75, 25 चौका 100, 20 बटा में 3, 3 6 18, अब ऊपर मूड़ी पर 2 बटा में 3, 6.2/3% क्या होगा? तो लाभ होगी। नेक्स्ट सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 102। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 10% कम में खरीदता है तथा उसके अंकित मूल्य से 10% अधिक में बेचता है। इससे उसे कितने प्रतिशत के लाभ अथवा हानि होती है? ठीक, देखना है सवाल को।
अंकित मूल्य से 10% कम में खरीदता है, यानी कि मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 100 है, इसे 10% कम में खरीदा, यानी कि 90 रुपया में इसको खरीदा, 90 में इसको क्रय मूल्य किया, खरीदा, तथा उसके अंकित मूल्य से 10% अधिक में बेचता है, एमआरपी के 10% अधिक में बेचता है, ये एमआरपी है, एमआरपी से 10% कम खरीदा, एमआरपी से 10% अधिक में बेचा, यानी कि 110 में इसको सेल किया, बेचा, तब कहा तब इसे कितने प्रतिशत के लाभ अथवा हानि होगी। एकदम गौर कीजिए, क्रय मूल्य 90 और विक्रय मूल्य 110, तो लाभ कितना होगा, तो 20। लाभ का प्रतिशत, लाभ गुने 100, लाभ हानि की गणना किससे की जाती है, तो क्रय मूल्य से, तो बटा में 90 हो जाएगी। इसको काटेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, यानी कि 200 बटा में 9, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, 9 दूनी 18, 2, तो फिर 0, 9 दूनी 18, 2 बच गया, 2 मुड़ी पर, अब बटा में 9% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगी, क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन सवाल में ऑप्शन में दिया हुआ है 22 सही, 2/9% नहीं दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है कि न लाभ होगा न हानि। ऑप्शन में एक में, दूसरा में दिया हुआ है 20% की लाभ होता है, तीसरा में दिया है 20% कम लाभ होता है, लेकिन यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर ये सब गलती है। ये कहा कि 20% से अधिक लाभ होता है, मतलब 22 20% से अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा, 20% से अधिक लाभ होता है, यानी लाभ कितना होता है, तो 22.2/9% की लाभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध घी का भाव 100 रुपए पर केजी है, एक दुकानदार इसमें 50 रुपए प्रति केजी के भाव का वनस्पति तेल मिलाकर 96 रुपए प्रति केजी बेच देता है। यदि उसे 20% लाभ हो तो उसने इन्हें किस अनुपात में मिलाया, मतलब अनुपात पूछा है। इस सवाल में ऑप्शन वाइज है, इसको ध्यान दीजिएगा, OPTION, यानी ऑप्शन पर ये सवाल को हम देखेंगे और इसका आप देखिएगा 20% की लाभ, पूरा कैटेगरिया फुलफिल करा देंगे। इसको देखिएगा किस प्रकार से ऑप्शन पर ये सवाल बनेगी। यहां देखिए, शुद्ध घी कैसे है, 100 रुपए पर केजी। अब वनस्पति तेल, वनस्पति घी मतलब वनस्पति तेल मिला दिया इसमें, घी तो कैसे रुपए वाला, यानी कि 50 रुपए पर केजी वाला इसमें वनस्पति तेल मिला दिया। अब तब वस्तु को बेचा कैसे, 96 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा। मतलब किस अनुपात में वनस्पति तेल मिलाया, वनस्पति तेल वही निकालना है। तो ऑप्शन हम उठाएंगे, मान लेते कि ऑप्शन ए उठाए 3:2, क्रय मूल्य उठा रहे हैं 3:2। यहाँ देखिएगा मतलब 100 रुपए पर केजी से 3 केजी के दाम कितना हो जाएगा, तो 300 रुपया हो जाएगा क्रय मूल्य। 50 रुपए से 2 केजी का कितना दाम हो जाएगा, तो 100 रुपए हो जाएगा क्रय मूल्य। सीपी और सीपी तो 300 और 100, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 400 रुपया। ठीक, अब यहाँ बेचा 3 और 2 यानी 5 केजी के 96 रुपए की दर से बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया, तो 6 पचे 30 के 0 3 और 9 पचे 45 और 3 48, 480 रुपया इसका विक्रय मूल्य हुआ। लेकिन हम परसेंटेज निकालेंगे तो लाभ हमको होना चाहिए कै परसेंट, अगर लाभ 20% हुआ तभी इसका मूल्य मिलेगा, यानी कि क्राइटेरिया फुलफिल होगा। इसलिए हमको 20% लाभ आना चाहिए। तो क्रय मूल्य छोटा और विक्रय मूल्य मोटा तो हमेशा होती है लाभ। क्रय मूल्य 400 और विक्रय मूल्य 480, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 80। तो लाभ गुने में 100, लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य से की जाती है, तो बटा में 400, 00 से 00 कट गया, 20 चौका 80, यानी कि 20% की लाभ हो गया। यानी कि 20% कहा था, 20% लाभ हो गया। कौन, 3:2 के रेशियो में मिलाए हैं, ऑप्शन उठाए हैं इससे, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला मेरा सही है।
समझ में आ गया? एक बार और सवाल को समझिए। शुद्ध घी 100 रुपए पर केजी है तो 3 केजी के दाम हो जाएगा 300, और वनस्पति तेल 50 रुपए पर केजी है तो 2 केजी के दाम हो जाएगा 100। तो 300, 100, 400 और 96 रुपए वनस्पति तेल मिला के बेच रहा है। मतलब 3 केजी या 2 केजी, 5 केजी के बेचा 96, यानी विक्रयमूल्य हो गया कितना? 480। तो क्रयमूल्य 400, विक्रयमूल्य 480, तो लाभ 80, लाभ गुने 100, लाभ हानि की गणना क्रयमूल्य से, यानी 20% लाभ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मुकेश ने 40 केजी गेहूं 12.50 रुपए प्रति केजी के दर से तथा 25 केजी गेहूं 15 रुपए 10 पैसे प्रति केजी के दर से खरीदे, क्रयमूल्य किए। उसने दोनों प्रकार के गेहूं को मिला दिया। इस मिश्रण को वह कितने रुपए प्रति केजी के दर से बेचे कि उसे 10% की लाभ हो? इस सवाल को जोड़ घटाव गुना भाग करना है, आप लोग भी कर लीजिएगा। इसको सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग करना है, वही ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहाँ 40 केजी गेहूं 12.50 रुपए से, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10, 100 बैठाएंगे। ठीक, 00 से 00 कट गया, 00 से 00 कट गया, 125 चौका होता है कितना है? तब 500, यानी कि इसका क्रयमूल्य आया, क्या आ गया? सीपी आया। और कहा कि 25 केजी गेहूं 15 रुपए 10 पैसे प्रति केजी की दर से, 25 केजी गेहूं 15 रुपए 10 पैसे की दर से। तो गौर कीजिएगा, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100 बैठाएंगे। ठीक, 25 से 25 चौका 100 कट गया। इसको कर लेंगे 4 से, 4 तिहाई 12, 4 सते 28, 4 सते 28, 4 पचे 20। ठीक, यानी कि क्रयमूल्य भी आ गया, क्रयमूल्य सीपी। तो क्रयमूल्य को जोड़ देंगे तब 5 3 8, 877.50 रुपया। ये 65 केजी का क्रयमूल्य हो गया। 40 और 25 यानी कि 65 केजी का क्रयमूल्य हो गया। ठीक, आगे क्या कह रहा है? उसने दोनों प्रकार के गेहूं को मिला दिया। 87 877.50 दोनों को मिला दिए। इस मिश्रण को वह कितने रुपए प्रति केजी की दर से बेचे कि 10% की लाभ हो? मतलब ये 877.5 वो 10% की लाभ, तो 110% के लिए बटा में 100, और पॉइंट हटा देंगे तो बटा में एक और 0 बैठा देते हैं। ठीक है, और कै केजी के दाम है? तो 40 और 25 यानी कि 65 केजी से भाग देंगे तब पर 1 केजी के दाम निकल जाएगी। ठीक, प्रति 1 केजी के दाम निकल जाएगी, यानी 65 केजी से। ठीक, यहाँ देखिएगा, 1 0 से 1 0 काट लिए और 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, और यहाँ कर लेंगे 8775 हो गया। अब इसको 25 से काटेंगे तो डायरेक्ट 8700, यानी 100 को काटे हैं 4 बार में, तो 8700 को 4 से काटेंगे तो 87 गुने 4 कर लेंगे। 87 गुने, यहाँ देखिएगा 87 गुने 4 कर लेंगे तो 7 चौका 28, 8 चौका 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा? 87 चौका, तो 7 चौका 28, 8 2, 8 चौका 32 और 2 34, यानी कि 348। 75 है तो 25 दिया 75, 25 से काटेंगे तो 3 इसमें और जोड़ेंगे तो 351 हो गया। कितना हो गया? 351 बार में कट गया, यानी कि 25 चौका 100 और 25 से काटे तो 351 बार में कटा। और इसको फिर अब नहीं करने वाला है तो गुना कर लेंगे। ठीक है, अब गुना कर लेंगे, इसको गुना लिखेंगे यहाँ 351 गुने 11 करेंगे तो 1 5 3 1 5 3, यानी कि 1 6 8 3, 3861। 3861 अब बटा में इसका भी गुना कर लेंगे। 5 चौका 20, 5 चौका 20 2, और 6 चौका 24 और 2 26, यानी कि 3861 बटा में 26। अब इसको भाग करनी है तो इसको भाग कर लेंगे। 3861 में आप लोग कर लीजिएगा भाग, डायरेक्टली इसको लिख देते हैं 14.85 रुपए
पर केजी का भाव हो गया। पर केजी के भाग आप लोग इसको 3861 में 260 से भाग कीजिएगा ना तो यही आएगा, यानी कि 14.85 रुपए पर केजी के दाम आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए अगला सवाल। एक सूखे मेवे का विक्रेता 50 रुपए प्रति केजी, 20 रुपए प्रति केजी तथा 30 रुपए प्रति केजी के 3 प्रकार के अखरोट को 2, 4, 3 के भाग के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 33 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचता है, उसे कितने प्रतिशत के लाभ होगा? बहुत आसान सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तभी बहुत आसान से बनेगा, ना दिमाग लगाइएगा तो माथा के ऊपर में चल जाएगा। इसलिए दिमाग लगाइए, दिमाग है तो दिमाग को उपयोग करें। देखिएगा यहाँ, सूखे मेवे का विक्रेता 50 रुपए पर केजी प्रति केजी और 20 रुपए प्रति केजी और 30 रुपए प्रति केजी के भाव से 3 प्रकार के अखरोट को 2, 4 और 3 के अनुपात में मिलाया, यानी 50 रुपए पर केजी ते 2 केजी के दाम कितना हो जाएगा? तो 100 रुपए। कितना हो जाएगा? 100 रुपया। 20 रुपए पर केजी से 4 केजी के दाम कितना हो जाएगा? तो 80 रुपया। 20 चौका 80 रुपया। 30 रुपए पर केजी से 3 केजी के दाम कितना हो जाएगा? तो 90 रुपया। ठीक, यानी कि वस्तु कै केजी बेचे तो 4 केजी आ 2 केजी 6 केजी आ 3 केजी 9 केजी, यानी वस्तु कै केजी बेचे तो वस्तु 9 केजी बेचे और कै रुपया में बेचे तो 100 आ 1 में से 10 ले रहे 100 200 आ 70 तो 270 रुपया में हमने बेचे। कितना? क्रयमूल हुआ ये, विक्रय क्रयमूल, यानी कि 9 केजी वस्तु को क्रयमूल है 270 रुपया। ठीक, क्रयमूल है। अब कहा कि मिश्रण को 33 रुपए प्रति केजी के दर से बेचता है, मतलब 3 आ 4 7 आ 2 9 केजी को 33 रुपए प्रति केजी के दर से बेचा। कैसे? 33 रुपए प्रति, तो 9 तिहाई 27 और 9 तिहाई 27 और 2 29, यानी कि 297 रुपया में इसका परचेज किया, सेल किया, सेलिंग प्राइस। तो गौर कीजिएगा, क्रयमूल 270 रुपया अब विक्रयमूल 297 रुपया, तो लाभ होगा कि हानि होगा? तो 270 के वस्तु अब बिक रहा है 297 में, तो होगा लाभ। कितना लाभ होगा? तो होगा 27 रुपया। घटा लेंगे विक्रयमूल माइनस क्रयमूल तो प्रॉफिट आ जाएगी 27। लाभ का प्रतिशत लाभ गुने 100। लाभ हानि की गणना हमेशा किसे किया जाता है? तो क्रयमूल से। तो क्रयमूल 270 है, 0 से 0 कट गया, 27 से 27 कट गया, यानी कि लाभ कै परसेंट हो जाएगा? तो लाभ हो जाएगी 10%। फिर से सवाल को समझें। 50 रुपए पर केजी 2 केजी के दाम 100 रुपया, 20 रुपए पर केजी 4 केजी के दाम 80 रुपया, 30 रुपए पर केजी 3 केजी के दाम 90 रुपया, यानी कि हमने वस्तु खरीदे 270 रुपया में। कै केजी वस्तु? तो 9 केजी। यही 9 केजी को बेचा 33 रुपए पर केजी से, यानी वस्तु बेचाया 297 रुपया में। क्रयमूल 270, विक्रयमूल 297, तो प्रॉफिट क्या है? 27। लाभ गुने 100, लाभ हानि की गणना क्रयमूल से, यानी कि 10% की लाभ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर 20% लाभ कमाता है, उसे इन वस्तु पर इनके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा? सवाल को देखिएगा, बहुत आसान सवाल है। ऐसा सवाल को पीछे आप पढ़े होंगे, एक बात इसमें बढ़ा दिया है, वही बात को देखना है। एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर 20% लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य नहीं दिया हुआ है, देखो अंकित मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो इसका एमआरपी 100 है। कितना है? 100 है। ए पर 10% की बट्टा दिया, 10% की डिस्काउंट
बट्टा दिया, तो वह बेचा कितना में, तो 90। 10% बट्टा देकर 20% लाभ कमाता है, तो यही 20% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 20% की लाभ, तो ये 120% है, यानी 90 120 है, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो 90 गुने में 100 और बटा में 120, यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगी। 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, 3 चौका 12, 25 चौका 100, यानी कि 25 तिहाई कितना हो जाएगा, 75 रुपया इस वस्तु का सीपी होगा। कितना होगा, 75 रुपया सीपी होगा। लेकिन इसमें कुछ और आगे बात बताया है, उसे इन वस्तु पर इसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित कर रहे हैं, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य 75 है, अंकित मूल्य कितना है, 100, तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना बढ़ा रहा है, तो लिखेंगे 25, 75 से 100 बढ़ा 25 गुने 100, केकड़ा से क्रय मूल्य से, तो बटा में कर देंगे 75, बटा में कर देंगे कितना, 75। अब इसको काटेंगे, 25 तिहाई 75, यानी कि 33.1/3% की लाभ होगी। कितना लाभ होगा, 33.1/3। इसमें थोड़ा लॉजिकल सवाल ये दिया है, इन्हें और कहता कि 20% बट्टा दिए तब क्या लाभ होता, ऐसा सवाल को हमने बताए हैं, लेकिन ये सवाल में थोड़ा इंटरेस्टेड लिया आया कि क्रय मूल्य से कितना अंकित मूल्य अधिक करना होगा, तो क्रय मूल्य से सीधे जाना है एमआरपी पर, तो 75 से 100 कितना बढ़ा, तो 25 गुने 100 बटा में केकड़ा से लाभ या हानि की गणना ऑलवेज क्रय मूल्य से देखी जाती है, तो 33.1/3% की लाभ होगी। और 106 नंबर क्वेश्चन, 106 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 106 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को आपके वीडियो में दिया हुआ है। अब एक बार वीडियो देख लें और उसको बनाएं, 100% आप सफल हो जाइएगा। समझ गए, लाभ हानि बन गया तो आप उसमें 4 नंबर या 5 नंबर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं में 5 नंबर आपके हो जाएंगे। लाभ हानि, परसेंटेज, एवरेज, 4-5 वो चैप्टर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, मतलब 5 से 6 वो चैप्टर यदि आप कमांड हो गया तो आप 70-80% आप मैथ सीख गए। इसलिए आज वीडियो खत्म हो गया। आप लोग को प्यार से ही हर रोज वीडियो डाल रहे हैं, इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।